बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोगों ने अपना चैप्टर 7 स्टार्ट कर दिया एंजाइम, और उसका आज हम टॉपिक 7.4 देखेंगे कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो बेटा आज का ये जो आपका टॉपिक है ये मतलब शॉर्ट है, सिंपल है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी, ठीक है। छोटी-छोटी चीज़ें आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती हैं, एज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। सारे फैक्टर्स भी पूछे जा सकते हैं, किसी एक फैक्टर का जो है इफ़ेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है और तवज्जो से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले हम टेम्परेचर देख लेते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर से किस तरह इफ़ेक्ट होती है। बेटा एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। जैसे-जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है और इससे एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के दरमियान जो कोलिजन है ना वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और आपका फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो जाता है। और ह्यूमन बॉडी का आपको टेम्परेचर पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है और यही आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होता है, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर इससे कम होगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, एंजाइम की उस तरह से एक्टिविटी नहीं होगी। और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आप स का क्या होगा कि अगर मतलब जैसे 37 आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, सही है। और अगर आपका ये जो टेम्परेचर है मतलब ज़्यादा हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, तो एंजाइम की डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाती है। डीनेचरेशन का मतलब ये है कि एंजाइम की शेप चेंज होना शुरू हो जाती है, उसकी एक्टिव साइट्स ही नहीं मतलब उसकी वो एक्टिव साइट्स ही नहीं होंगी जो सबस्ट्रेट को अपने साथ फिट कर पाएँ। इस तरह ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब ये है कि उसकी एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है उसको परमानेंटली वो ख़राब कर सकती है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि कहा था कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर से साथ ही किस तरह मतलब अफेक्ट होती है एंजाइम की एक्टिविटी, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, और ये ओवरऑल जो है ना प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे पीएच। बेटा पीएच का मतलब होता है किसी भी फ्लूइड या किसी भी मीडियम की एसिडिटी या अल्कलाइनिटी को डिटरमाइन करना। एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो पीएच से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, क्योंकि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो पीएच के चेंज होने से अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। अगर एंजाइम का मतलब हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच होता है और उस पीएच के ऊपर वो सबसे अच्छी तरीके से काम कर रहा होगा। अगर पीएच की ऑप्टिमम वैल्यू मतलब पीएच जो है वो अपनी ऑप्टिमम वैल्यू से कम हो जाएगी तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। आपकी बुक में 2 एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं। एक पेप्सिन की जो कि आपके स्टमक में काम करता है और उसका ऑप्टिमम पीएच 2 है। अगर उसका पी ऑप्टिमम पीएच 2 है इसका मतलब वो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। और अगर दूसरी एग्ज़ाम्पल आपको गिवन है ट्रिप्सिन की, ठीक है, उसका ऑप्टिमम पीएच आपको दिया हुआ है 8 जो कि एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट है। और ट्रिप्सिन आपका इंटेस्टाइन के अंदर काम कर रहा होता है और ट्रिप्सिन आपका स्टमक में काम कर रहा होता है। और इन दोनों का जो रिक्वायर्ड पीएच है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो जो अगर पीएच ज़्यादा इससे हो जाएगी अपने ऑप्टिमम लेवल से तो एंजाइम आपका डीनेचर हो सकता है और उस एंजाइम की जो मतलब एक्टिव साइट है उसकी शेप चेंज हो जाती है और वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड किस तरह करेगा। इस तरह जो पीएच है वो एंजाइम की एक्टिविटी को या तो बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है या फिर वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अगेन आपका ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, पीएच पूछा जा सकता है, ये दोनों एग्जांपल स्पेसिफिकली पूछी जा सकती हैं, सही। और नेक्स्ट हम देखते हैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन का इफ़ेक्ट। सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन का भी जो एंजाइम की एक्टिविटी पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। अगर जो है अच्छा, तो अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करें तो जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन मतलब कम होगी तो ज़ाहिर-सी बात है एंजाइम के पास बाइंड होने के लिए सबस्ट्रेट ही कम होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। सॉरी। और जैसे-जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान कोलिजन ज़्यादा होगी और रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर आप इस ग्राफ में भी देखें, तो क्या होगा कि एंजाइम जैसे-जैसे मतलब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, एंजाइम की तमाम एक्टिव साइट्स जो है ना, वो फिल होती जाती है। तो एंजाइम सैचुरेट हो जाता है और इस स्टेज पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना नहीं बढ़ेगा। क्योंकि सारे जो एंजाइम्स हैं वो तकरीबन ऑक्यूपाइड हो गए हैं। तो इस तरीके से जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है वो एक लिमिट तक ही एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा सकती है। उसके बाद जो है ना आपका जो है ना ये रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि एंजाइम की सारी एक्टिविटीज़ फ़ेल हो गई हैं। सही, तो ये आपका टॉपिक तकरीबन एंड हुआ है,
ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि एंजाइम क्या है, किस तरीके से टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है इसकी एक्टिविटी को। ऑप्टिमम टेम्परेचर बताएँ, डीनेचरेशन बताएँ, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन और एंजाइम एक्शन के इफ़ेक्ट बताएँ। सही है, एंजाइम की मतलब एक्टिव साइट्स हैं, उनकी सैचुरेशन के बारे में बताएँ। पीएच क्या है और ये एंजाइम की एक्टिविटी को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए मतलब डिज़ाइन किए हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो ह्यूमन एंजाइम्स का वो कौन-सा है, 27 है, 37 है, 73 है या 77 है। और अगर सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है लेकिन हमारा रेट ऑफ रिएक्शन और इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो उसका क्या मतलब है? एंजाइम डीनेचर हो गया है, ऑल एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड, सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड हो गई हैं, रिएक्शन स्टॉप हो गया या फिर एंजाइम ब्रेकडाउन हो गया है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक एंड हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई थोड़ी-सी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आंसर्स करें, फीडबैक दें अपना और मेहनत करते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर होगा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है?